क्लास 10th, वेलकम टू रेजोनेंस इंदौर। मैं हूं आपका राहुल सर और एक बार फिर से हम लोग बच्चों यहाँ पे क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। बच्चों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स में नया टॉपिक, वो है ह्यूमन आई। आज हम लोग बच्चों हमको पता है कि हम लोग जो है अपने आसपास के चीजों को अपने आंख के द्वारा देख सकते हैं, अपने आई के द्वारा देखते हैं। बट आज हम देखने वाले हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती है, वो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहोगे, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 10th के रिवीजन के लिए एक एक चैप्टर के बहुत डिटेल में टू द पॉइंट वीडियो लेक्चर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, अगर आप लोग एक बार पूरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको फिर किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बच्चों हमको पता है, हम देख रहे हैं कि हमारे आंखें जो है ना सामने से बहुत छोटी सी दिखती है, बट ऐसा नहीं है। ये आप देखोगे, आप ये जो आंख है ना ये कुछ अंदर तक भी रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे सोचे कि बाहर निकाल के देखें तो ये आपको कुछ स्फीयर जैसा दिखेगा। परफेक्ट स्फीयर तो नहीं, बट ये है ना, स्फेरॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, ओवल शेप का। यहाँ पे बच्चों जो आपका डायमीटर होता है उसका आंख का हमारे, वो लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कहीं कहीं पे 2.3 सेंटीमीटर भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें मेनली अभी जब सबसे मेन हम दो पार्ट्स कर सकते हैं इसका। एक तो आपका ये पीछे वाला पोर्शन है ना, जो कि व्हाइट ऑफ द आई बोला जाता है, जिसका नाम होता है स्क्लेरा। ठीक है, इसके बाद ये जो बल्ज पोर्शन है ना, बल्ज पोर्शन जो आपका आंख है सामने से ये कुछ बल्ज होता है, उभरा होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो क्या, कॉर्निया और स्क्लेरा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग और भी इसके वेरियस पार्ट्स को आगे डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे, ये बच्चों आपका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होने वाला है, जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करोगे। बच्चों मैं बता दूं ये आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको ड्रॉ करना भी सीख लेना। ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बताया यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है बच्चों, ये आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट ऑफ द आई बोला जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, ये आपका हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है, जो कि आई को शेप प्रोवाइड करता है। मैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आई बोल रहा हूं, पूरे बॉडी की नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, और ये आई को आपका शेप प्रोवाइड करता है और इसको ये आपका जर्क जो है ना, उसको लगने से बचाता भी है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो है नोट डाउन कर सकते हो, है ना, स्क्लेरा के बारे में आप बहुत सी चीजों को नोट कर सकते हो। व्हाइट ऑफ द आई, फिर ये आपका पूरे इंटायर आई को कवर करता है, कॉर्निया को छोड़ के, मैंने बोला कि जो बल्ज पार्ट है उसको छोड़ के। ठीक है, इसके बाद ये आपका आई को प्रोटेक्ट करता है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, शेप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद में आपको एक एक पॉइंट नोट नहीं कराने वाला, तो आप स्लाइड में से स्क्रीनशॉट लेके खुद का नोट्स बना लोगे। और उससे सही तरीका यह है कि आप अपना क्लास नोट्स लेके बैठो, बस जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा उसको नोट करना रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा करोगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपका हमारा जो है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्क्लेरा के बाद जो आपका नेक्स्ट जो बल्ज पार्ट आता है वो होता है कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया। ये आपका बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉर्निया पे ही होता है। ठीक है, हाँ, क्यों, क्योंकि आपका इसके पहले तो बच्चों क्या है, आपका एयर है, फिर इसके बाद ये आपका जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो ये आपका क्या होगा, जिसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो ज्यादातर रिफ्लेक्शन आपका कॉर्निया पे होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉर्निया के अंदर से ही लाइट रे जो है आपके आंख में एंट्री लेती है, बट अभी आगे पूरी लाइट एंट्री नहीं लगी। जितना कॉर्निया में एंटर हुआ वो पूरा का पूरा आंख के अंदर नहीं जाएगा। अभी हम देखेंगे क्यों। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर इसके बाद कॉर्निया से रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, है ना। मैंने बता दिया ये आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन बता दिया। हाँ, हमारे जो आंसू आते रहते हैं बच्चों, वो हमारे कॉर्निया को हमेशा मॉइस्ट रखने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हो गया कॉर्निया से रिलेटेड। इसके बाद कॉर्निया के जस्ट बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, एक खाली जगह है
जहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उस फ्लूइड का नाम होता है आपका बच्चों क्या, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। ये आपका बच्चों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपने आई लेंस को, ठीक है, आई लेंस अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको 3 पार्ट कवर हो गया, एक स्क्लेरा कवर हो गया, एक आपका कॉर्निया हो गया, और दूसरा आपका मींस नेक्स्ट तीसरा आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आइरिस, है ना। आइरिस आपका क्या होता है बच्चों, यहां पे ये जो आपका देख रहे हो ये कलर्ड पोर्शन है ना, कलर्ड पोर्शन ये, और इधर से ये, ठीक है, ये तो साइड व्यू है। जब आप सामने से देखते हो किसी की आंख में तो बच्चों जितना पूरा कलर्ड पोर्शन दिख रहा था ऐसे ब्लैक कलर का, किसी का गोला सा, है ना, वो आपका पूरा कलर ही क्या होता है, आपका आइरिस का कलर होता है। तो किसी की आंखों का कलर मतलब उसके आइरिस का कलर। और मैं बता दूं बच्चों, ज्यादातर लोगों का ये जो आइरिस का कलर होता है वो आपका ब्लैक होता है, ठीक है। हाँ, इस आइरिस के ऊपर बच्चों कुछ स्पेशल पिगमेंट होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर सपोज करो जो है किसी का बच्चों हमने देखा होगा कि ब्लू दिखता है ना, आइरिस ब्लू है, तो वो क्या करता है, वहां पे ऐसे पिगमेंट है जो कि ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए उसके आइरिस का कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू, है ना। जिसका ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया आइरिस, ठीक है। फिर आप देख रहे हो बच्चों आइरिस के सामने फिर देखोगे एक छोटा सा ना एकदम ज्यादा ब्लैक दिखेगा, और ये सभी का, ये वाला जो आपका होल दिख रहा है ना, ये सबका ब्लैक ही दिखता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्यूपिल, क्या, प्यूपिल। यहां पे बच्चों ये मैं मार्क करूं, अगर ये पूरा यहां पे क्या नाम है इसका, प्यूपिल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विंडो ऑफ द आई, है ना। जितना लाइट आपका कॉर्निया में इंटर करता है वो पूरा आपका आंख के अंदर नहीं जाता, ज्यादातर फिर क्या होता है आइरिस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। बट कुछ जो है जो इस सेंटर रीजन में से होके पास होता है ना, जो इस विंडो से पास होता है, प्यूपिल से पास होता है, वही लाइट जो है आंख के अंदर एंटर करता है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद हम देखते हैं आइरिस का काम क्या है। तो मैंने पहला बताया कि ये आपका कलर पार्ट ऑफ द आई है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में इसके जो होता है एक होल, उसी का नाम हम क्या रखते हैं, प्यूपिल, गुड, ठीक है। और जो है बच्चों आइरिस, आइरिस क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। ज्यादा अगर लाइट है तो साइज जो होता है प्यूपिल का छोटा हो जाता है, कम लाइट है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, ताकि ज्यादा लाइट जो है आंख के अंदर जा पाए और इमेज हमको अपने आसपास के चीजों का अच्छे से दिखे, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना याद रहेगा, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखोगे कि प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस, मतलब कि प्यूपिल का बॉस कौन होने वाला है, आइरिस, ठीक है। तभी तो वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर ले रहा है, ओके। हाँ, यहां पे मैंने बताया ये जो आपका होल दिख रहा है इसी को प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। यहीं से लाइट आपका आंख के अंदर जाएगा। तो 1 2 3 4 पार्ट हमने आई के कवर कर लिए। मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम प्यूपिल के बारे में फिर से, प्यूपिल भी हम लोगों ने बताया अभी, आपका स्मॉल होल प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को एंट्री देता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो ऑफ द आई। वही मैंने बोला कि अगर ज्यादा लाइट है तो प्यूपिल का साइज कम होगा, अगर कम लाइट है तो प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, गुड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, है ना, जिसका नाम क्या है, आई लेंस, है ना। ये बच्चों आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि फेब्रस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। हाँ, जो कि फाइनली इमेज को कहां पे फोकस करता है, ये स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन का नाम अभी हम देखेंगे, रेटिना, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ने पढ़ा है उसको याद होगा, ठीक है, कि जो लेंस है वो आपका फाइनल इमेज कहां पे बनाता है, रेटिना बनाता है। और मैंने बोला बच्चों ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कैसा इमेज बनाने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये याद रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लेंस से रिलेटेड आप देख सकते हो। हाँ, अगर बच्चों लेंस के जो है इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच या रिलैक्स होने की जो है एबिलिटी कम हो जाती है, तो अभी हम देखेंगे ये प्रेसबायोपिया जिन्होंने पढ़ रखा है, वहीं पे लेंस के सामने जो है कुछ मटेरियल जमा होने लगते हैं, है ना,
जिसके वजह से फिर वो जो लाइट है आंख के अंदर जा ही नहीं पाती, तो फिर अब उस पर्सन को दिखता ही नहीं है ना, डिफेक्ट हो जाता है, जिसका नाम हम लोग कैटरैक्ट रखते हैं। ये सभी चीजें आगे आप देखोगे डिटेल में, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ आई में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है सिलरी मसल, ठीक है, क्या, सिलरी मसल। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका तो पूरा लेंस है ना, बट ये लेंस को होल्ड किए हुआ है क्या, कुछ लेगमेंट है सस्पेंसरी, है ना, उस लेगमेंट का नाम क्या है बच्चों, सिलरी मसल। आपके बुक में क्या नाम दिया होगा, सिलरी मसल। तो सिलरी मसल आपके आई लेंस को होल्ड किए रखता है, साथ में एक और काम करता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज भी करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, लेंस को थिन कर देता है। वहीं पे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है पास में है तो लेंस को थिक कर देता है, फोकल लेंथ को घटा देता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, सिलरी मसल, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। आगे ये भी हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, अपना नोट्स बनाते रहोगे, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ पोर्शन बच्चों मैंने बताया था एक्वस ह्यूमर, और फिर यहाँ पे खाली पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एक जेली लाइक मटेरियल होता है ना, फ्लूइड होता है, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, विट्रस ह्यूमर, है ना। विट्रस ह्यूमर बच्चों अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहता है आंख को, ताकि ये आई बॉल मेंटेन रहे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से विट्रस ह्यूमर निकाल लो तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, आई बॉल को। तो ये आप एक्वस ह्यूमर के बारे में लिख लो, ये आप विट्रस ह्यूमर के बारे में मैं बोल दे रहा हूं, यहां पे आपको बस लिख लेना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है हमारा आई का जो है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, रेटिना, है ना, जो कि आपका फाइनल इमेज जो है बच्चों यहीं पे बनता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्क्रीन की तरह काम करता है, जैसे आप लोगों ने सिनेमा घर में देखा होगा, जो प्रोजेक्टर से एक आपके सामने वाली वॉल के ऊपर जो है इमेज को फोकस किया जाता है, तो वो स्क्रीन का काम कर रहा था वॉल। इसी तरीके से ये जो लेंस है ये फाइनल इमेज को कहां पे फोकस करता है, इस स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या है, रेटिना। इसके ऊपर कुछ सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल, जो कि लाइट को फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है अपने दिमाग को कौन भेजता है, ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, यहाँ पे रेटिना पे जो भी इमेज बनता है उसको फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारा जो ब्रेन है फिर समझ पाता है, अच्छा हाँ हमारे सामने ये चीज रखा हुआ है, हमारे सामने ये कैमरा है, हमारे सामने ये वॉल है, ठीक है, हमारे सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे पता चलता है फाइनल इमेज बनने के बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों एक लेयर है, इसके आपका रेटिना के कुछ अंदर, वो आपका कोराइड बोला जाता है। कोराइड आपका ब्लैक ऑफ द आई बोला जाता है बच्चों, जो कि आपका अगर लाइट जो है आपके आंख के अंदर ज्यादा अमाउंट में एंटर कर गया है तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होते हैं ना ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा लाइट अगर एक्सपोज हो जाएगा ना तो ये सेल आपके डैमेज हो सकते हैं, इसके वजह से फिर आपको फिर दिखना कम हो सकता है। तो इसलिए ये कोराइड क्या करता है, ज्यादा अमाउंट के जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और मेंटेन किया रहता है ना। फिर रेटिना के ऊपर ही, रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो इमेज बनता है बच्चों ना वो बहुत शार्प होता है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, येलो स्पॉट, ठीक है। और रेटिना के ऊपर ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रॉड सेल और कोन सेल नहीं होते, मतलब कि वहां पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो फिर सेंस नहीं कर पाएगा ब्रेन, तो वहां पे जो इमेज बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, है ना। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट। कहां पे, जहां से ऑप्टिक नर्व ह्यूमन ब्रेन को गई होती है, उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, मुझे लगता है मैंने एक एक पार्ट को कवर कर दिया है, बट फिर भी अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में अगर डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर बच्चों हमको लगता है कि ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, है ना,
उसमें सबसे पहला हमारा है पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैंने पहले ही बताया बच्चों कि जो हमारे आई लेंस है उसका फोकल लेंथ फिक्स नहीं होता, वो उसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और ये काम कौन करता है? सीलरी मसल। गुड, अब आपको याद हो गया है, ठीक है। और फिर इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है बच्चों? दूर है ना, इनफाइनाइट या फिर दूर है, तो वहां से जो रे जाएंगी आपका, ठीक है, अगर इनफाइनाइट से है तो फिर पैरेलल रे जाएंगी, फिर वो हमारे फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? अब तो आप पढ़ लिए हो, रेटिना पे, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारा सिलरी मसल होता है वो रिलैक्स्ड होता है, और जो हमारा आई लेंस होता है वो थिन होता है ना। और आई लेंस थिन है तो इसका फोकल लेंथ, इस कंडीशन में हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है बच्चों। क्या ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट को वो फोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ज्यादा कब? जब थिन लेंस होता है आपका, है ना, फोकल लेंथ ज्यादा। इसी तरीके से जब हम अपने पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो इस टाइम पे जो हमारा आई लेंस होता है वो थिक होता है, सीलरी मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर इसके वजह से हमारा जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वो कम होता है, और फिर हम बोल सकते हैं कि पावर ज्यादा होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है पावर ऑफ अकोमोडेशन से रिलेटेड चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक होता है आपका फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। तो बच्चों फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट कि कोई भी नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है। तो बच्चों हम लोग जब रात को देखते हैं स्टार, बहुत दूर दूर तक, पता नहीं कहां तक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आई लेंस है या फिर हमारा जो आंख है वो मैक्सिमम कितने दूर तक देख सकता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। अब कई लोग बोलते हैं कि बच्चों हम देख रहे हैं सर, इसके कुछ दूर तक दिख नहीं रहा है। तो बच्चों वहां पे क्या होता है कि आपके सामने पेड़, कोई बिल्डिंग, ये सभी चीजें आ जाती है, इसलिए आपको कुछ दूर के बाद नहीं दिखते। बट आप क्लियर स्काई में देखो तो वो आपको क्या, बहुत दूर तक चीजें तो दिख रही होती हैं, ठीक है। तो फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट, है ना, नॉर्मल आई की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद नियर पॉइंट। क्या? नियर पॉइंट। तो बच्चों एक नॉर्मल पर्सन के लिए बिना किसी आंख पे स्ट्रेन दिए, दबाव दिए, जो नॉर्मली कितने पास का देख सकता है, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेन दिए अपने आंख के ऊपर, तो वो आपका होता है आपका नियर पॉइंट, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब कई बच्चे जो है ऐसे करते हैं कि सर मुझे तो पास का भी दिख रहा है, तो बच्चों उस टाइम पे आप अपने आंख को स्ट्रेस दे रहे होते हो, ठीक है, सिलरी मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो दिख जाता है। बट आप नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है पोर्शन, वो है डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या? डिफेक्ट ऑफ विजन। तो बच्चों दो केस है, मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूं याद रखने का तरीका, ठीक है, ये आप ध्यान से देखना, ठीक है, कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है ना, तो ये आपका उसका रेटिना हो गया, ये आपका रेटिना, ये आई लेंस, ठीक है। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो कैसी रे जाएंगी? पैरेलल सर, बिल्कुल सही। और फिर अगर नॉर्मल आई है, मतलब उसको सब चीज क्लियरली दिख रहा है, तो इमेज कहां बनेगा? रेटिना पे। इमेज कहां बना? फाइनल इमेज रेटिना पे बना, ठीक है। तो इस बार अगर आपके आंख सही है, मतलब जिस भी पर्सन का आंख सही है, तो आपको ऐसा रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर ऐसा रे डायग्राम नहीं बना फार ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत आने वाला है, मतलब रेटिना से पहले इमेज फोकस हो जाए या फिर रेटिना के बाद में इमेज फोकस हो जाए, तो फिर तो दिक्कत है। इमेज कहां पे फोकस होना चाहिए? रेटिना पे, तभी चीजें सही रहेंगी, ठीक है। बच्चों ये हमारा रेटिना हो गया, ये बल्ज पार्ट फिर इसका ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं? कॉर्निया। और ये हमारा हो गया आई लेंस, ठीक है। फिर से अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो कैसी डाइवर्जिंग रे स्टार्ट होंगी, यहां से देखिए स्टार्ट हुई, और ये कहां पे मिलनी चाहिए? रेटिना पे। अगर आपका रेटिना पे मिल रहा है, ठीक है, तो ही आपका क्या बोला जाएगा? हाँ, ये रेटिना पे मिल रहा है ना, तो ही आपका जो बोला जाएगा कि क्लियर इमेज, शार्प इमेज बन रहा है। तो ऐसा अगर केसेज है तो इसका मतलब आंख में कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो फिर आंख में दिक्कत होगी, ठीक है, वही तो हम पढ़ने वाले हैं, क्या दिक्कत होगी सर। चलिए, तो सबसे पहला इसमें हमें हमारा
शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, मायोपिया। यहाँ पे शॉर्ट का मतलब है पास, साइटेडनेस मतलब दिखना, मतलब पास का दिख रहा है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या, नियर साइटेडनेस। और पास का अगर दिख रहा है तो उसको दूर का नहीं दिख रहा होगा, तभी तो इसके डिफेक्ट है ना। जब पास और दूर दोनों का देख लेगा तब काहे का डिफेक्ट, ठीक है। तो मायोपिया मतलब पास का दिख रहा है तो इसको दूर का नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसा पर्सन जिसको कुछ दूर के बाद का ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल, ऐसा नहीं बच्चों की एकदम अंधेरा छा जाता है, नहीं, ब्लर इमेज बनता है, ठीक है। तो है ना, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसको धुंधली धुंधली चीजें दिख रही होती हैं, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका मायोपिक पर्सन है ना, जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वो तो क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब जहां तक वो मैक्सिमम देख सकता है। बट जो मायोपिक पर्सन है उसका फार पॉइंट अब इनफाइनाइट ना होके क्या है, कुछ दूर तक ही शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ दूर तक उसको दिखता है, उसके बाद का दिखना बंद हो गया रहता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो है फार पॉइंट जो है नियरर देन इंफिनिटी होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, ठीक है। और होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो दूर से ऑब्जेक्ट से रे आ रही होती है ना, वो क्या होता है, वो सभी जो है लेंस के बाद, है ना, वो लेंस क्या करता है, आई लेंस रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। जो फाइनल इमेज हमें हमेशा कहाँ बनना चाहिए, मैंने बताया बच्चे अभी क्या, कि अगर रेटिना पे बनेगा तो सही है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, फाइनल इमेज रेटिना से पहले बन गया है, इसके वजह से ये कैसा इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे ब्लर इमेज, और फिर ब्लर इमेज बन रहा है तो उस पर्सन को सही से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कॉज, है ना, इसके कॉज या फिर रीजन। हमारा कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है, पहला तो हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों की जो हमारा आई बॉल है वो क्या हो गया, एलोंगेट हो गया, मतलब पहले जितना बड़ा था वो उससे बड़ा हो गया। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो रेटिना है वो आपका पीछे शिफ्ट हो जाएगा। बट आपके आंख के लेंस को तो पता है कि हमको तो यहीं पे फोकस करना है। सपोज करो पहले आपका रेटिना यहाँ था, ये ऐसे ऐसे, है ना, बट ये अब क्या हो गया, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया, जिसकी वजह से आपका रेटिना पीछे चला गया। तो अभी तो आपके सिलरी मसल को पता है कि इतने ही दूर तक रखना है, यहीं पे फाइनल इमेज बनाना है, इस हिसाब से लेंस का फोकल लेंथ सेट करना है। बट उस टाइम पे अब वहां पे आपका रेटिना है ही नहीं है, तो फिर ब्लर इमेज बनेगा। जब ब्लर इमेज बनेगा तो फिर आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कि लेंस का जो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ गया मतलब बच्चों की लेंस जो है थिक हो गया। थिक होने का मतलब कि पावर बढ़ गया, पावर बढ़ने का मतलब कि फोकल लेंथ कम हो गया। सेम चीज एक्सेसिव कर्वेचर का 4 मतलब है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब कि लेंस थिक हो गया, लेंस थिक हो गया तो फोकल लेंथ कम हो गया, पावर बढ़ गया, ठीक है। इन चारों में से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर, फिर इसके करेक्शन के लिए क्या करना होता है बच्चों, हो क्या रहा है, ये जो फाइनल इमेज है वो रेटिना पे इससे पहले बन जा रहा है। हमको क्या करना है, एक ऐसा लेंस ले आओ, एक ऐसा लेंस ले आओ जो कि क्या करे, इसको फोकस कर दे रेटिना के ऊपर। तो कौन सा लेंस है बच्चों, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगाओ तो ये क्या कर देगा, ये तो और बेंड कर देगा लाइट को, तो जिसके वजह से ये क्या होगा, जिसके वजह से फिर ये और जल्दी बेंड हो जाएगा, तो फिर तो और नहीं दिखेगा इसको। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक हम कॉनकेव लेंस ले आएंगे। क्या, कॉनकेव लेंस ले आएंगे, और ये भी ऐसा भी नहीं कि हम कोई सा भी लेंस उठा लेंगे, ठीक है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग बच्चों, तो वो एक सुटेबल पावर या फोकल लेंथ का आपको कॉनकेव लेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि क्या करेगा, ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, अब जो रे हमारा रेटिना से पहले मीट कर रही थी, फोकस हो रही थी, अब वो क्या करेगा, इसको थोड़ा और दूर भेजेगा, है ना, डाइवर्ज करेगा, जिसके वजह से हमारा फाइनल इमेज क्या होगा, कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। और फिर इस पर्सन को के ये जो लेंस होगा आई लेंस, उसको क्या लगेगा कि ये रेस तो यहीं से आ रही है ना, इतने पास से, और पास से तो इसको तो दिख ही रहा था ना, ये मायोपिक पर्सन है तो इसको पास का तो दिख ही रहा था, तो इसके लिए ये जो दूर ऑब्जेक्ट था उसका एक यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसी इमेज को ये आपका आई लेंस देख रहा होता है, इसीलिए अब इसको क्या होगा, क्लियरली विजुअल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मायोपिया बहुत अच्छे से
क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आपका आ गया क्या, फार साइटेडनेस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर हाइपरोपिया, ठीक है। अब हम इसके मतलब को समझते हैं। फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दिखना, मतलब दूर का दिख रहा होगा। और फिर अगर बच्चों दूर का दिख रहा होगा तो पास का नहीं दिख रहा होगा, तभी तो इस पर्सन को क्या है, दिक्कत है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि दूर का दिख रहा होता है, इसीलिए इसको हम और भी दूसरा नाम देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पर्सन का बच्चों क्या होता है कि जो नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल पर्सन का, वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम कहां तक का देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। बट क्या है, इसको क्या होगा, इसको क्या होगा, कुछ दूर के बाद से दिखना स्टार्ट होगा, है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और आगे का भी इसको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट उसके कुछ और आगे का मतलब ज्यादा दूर का दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। क्या, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हैज द नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इमेज है बच्चों नियर ऑब्जेक्ट का, है ना, नियर का ही तो नहीं दिख रहा है ना, वो अब क्या होता है, वो रेटिना पे नहीं, वो रेटिना के पीछे जाके उसका इमेज बन रहा होता है। फिर से रेटिना पे नहीं बना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा फाइनल इमेज तो फिर गड़बड़ी आएगा। तो देखिए इसमें फिर से आ गया, है ना। तो इस बार अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। तो इसका रीजन देखते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों, पहला तो आपका यही है कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आई लेंस का कर्वेचर है वो कम हो गया, है ना बच्चों। एक ये लेंस है, ठीक है, तो इन दोनों में कर्वेचर किसका ज्यादा है, इसका या इसका। तो कई लोगों को लगता है बच्चों इसका ज्यादा है, कर्वेचर मतलब कर्व कितना ज्यादा है, तो इसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका कर्वेचर कम है। तो इस केस में जो है आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है, मतलब कि लेंस थिन हो जाती है। लेंस थिन हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम हो गया, ठीक है। मायोपिया का जस्ट उल्टा बोलना है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका आई बॉल है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, है ना। कैसे सर, देखिए होगा क्या कि पहले जो अगर सपोज करें कि जो आपका सही था तो इतना बड़ा आपका क्या था, इसका आई बॉल था, तो रेटिना यहाँ पे था, तो सिलरी मसल पास वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाता था रेटिना पे। बट अब ये क्या हो गया, आई बॉल छोटा हो गया, तो रेटिना आ गया यहाँ, बट सिलरी मसल अभी भी वहीं पे इमेज बना रही है, तो अब वहां पे तो रेटिना है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ब्लर इमेज बनेगा। फोकस सही से नहीं हो रहा है तो ब्लर इमेज बनेगा, तो फिर उस पर्सन को नहीं दिख रहा होगा सही से, ठीक है। तो हम दूसरा बोल सकते हैं कि आई जो बॉल है वो कम हो गया उसका साइज, ठीक है। सर इसके करेक्शन के लिए क्या करना होगा, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये जो इमेज है फाइनल इमेज वो रेटिना से पीछे ना बन के वो क्या हो जाए, ये और पहले बन जाए। तो हम क्या करें, एक ऐसा लेंस ले आए, एक ऐसा लेंस जो कि उस वाले रेज को जो बिहाइंड द रेटिना जा रहा है उसको और पहले ही मोड़ दे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या कि कॉन्वेक्स लेंस होगा सुटेबल फोकल लेंथ या पावर का, तो वो क्या करेगा, ये फिर लाइट रेज को और पहले ही मोड़ेगा, तो फिर आपका फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इस पर्सन को ये क्या लग रहा होगा, है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो इस पर्सन के आई लेंस को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो और ये क्या हो गया, दूर हो गया, तो दूर का तो उस पर्सन को दिख ही रहा था ना फार साइटेडनेस में, इसीलिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये रे डायग्राम याद रखना बच्चों, आपको विथ रे डायग्राम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फिर ये प्रेसबायोपिया, तो होता क्या है बच्चों कि ओल्ड एज में सिलरी मसल जो है वो वीक हो जाती है और साथ में आपके आई लेंस के भी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्ट्रेच होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो उसके वजह से जो है फोकल लेंथ बहुत ज्यादा भी नहीं हो पाता, बहुत कम भी नहीं हो पाता। तो जो पर्सन है ना ओल्ड एज में, उसको बहुत दूर की भी चीजें सही से नहीं दिखती, बहुत पास की भी चीजें सही से नहीं दिखती। तो इस डिफेक्ट का नाम क्या है, प्रेसबायोपिया। गुड। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत दूर का भी नहीं दिख रहा, बहुत पास का नहीं दिख रहा, तो दोनों दिक्कत है इसमें, ठीक है। और क्यों हुआ, क्योंकि आपका सिलरी मसल वीक पड़ गई, ठीक है। तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन उसका क्या हो गया,
कम हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो बच्चों देखते हैं कि प्रिस्बायोपिया का करेक्शन कैसे होता है। तो हो क्या रहा है, आपको बहुत दूर का भी नहीं दिख रहा है, बहुत पास का भी नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हमारे पास एक ऐसा स्पेक्स होना चाहिए जो कि आपको दूर का भी सही कर दे दिक्कत और पास के भी। तो हमको अगर जब दूर का नहीं दिख रहा था मायोपिया में, तो हम लोगों ने कौन सा लेंस यूज किया था, कॉनकेव लेंस। गुड। तो हम लोगों को दूर का देखने के लिए, है ना, कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। और हम जब दूर देख रहे होते हैं बच्चों, तो जनरली हमारा आंख जो होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो उस टाइम मतलब हम लेंस में क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, बट वहीं पे जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर, बुक, पास का देखना होता है, तो पास का देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज किए थे जब पास का नहीं दिख रहा था, तो गुड, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में। तो नीचे वाले पोर्शन में आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव लेंस। ठीक है, और मुझे लगता है कि फिर अब ये आपको याद रखेगा। ठीक है, कैसे कि दूर का देखना है तो आंखें को आपको ऊपर करना होगा, तो ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव, पास का देख रहे होते हैं तो फिर नीचे से नीचे का देखना है, मतलब नजदीक का, तो फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये याद रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज मैंने जितना भी टॉपिक बताया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।